हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और हम पता करेंगे कि किस तरीके से हम मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज करें या मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में या नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में, वाइस वर्सा जो हम बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब हम कंसंट्रेशन ये करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, सम टाइम हमें डाटा मोलैरिटी में दिए होते हैं तो हमें उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना होता है, या अगर वही चीज़ नॉर्मेलिटी में दी हो तो हम उसे मोलैरिटी में किस तरीके से कन्वर्जन करें। ये थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत ही कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स के बीच में। जब आप फार्मा इंडस्ट्री में जाओगे या किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, जब आप कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हो, डाइल्यूशंस बना रहे हो, तो वहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ध्यान देते हैं। तो हम इस चीज़ को किस तरीके से करें, तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, है ना। तो इसमें जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं इट विल बी लाइक नॉर्मेलिटी। यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई होता है इट विल बी नॉर्मेलिटी इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलैरिटी। ये हमारा फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके हम कन्वर्जन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो कि हमें कोई डाटा दिया हुआ है, हमें नॉर्मेलिटी पता है, वी हैव लाइक एक्स वैल्यू, एंड हमें क्या करना है, मोलैरिटी ये करना है, डिटरमाइन करना है। तो इस केस में मान लो हमने कुछ भी ले लिया 0.08 एनीथिंग लाइक दैट, लाइक 0.96, ओके। एंड मान लो कि हमने वैलेंसी फैक्टर किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब ये जो वैलेंसी फैक्टर डिपेंड करता है केमिकल पे। फॉर एग्जांपल हम बोले तो हमारा H2SO4 है, ये क्या होता है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। एक हमारा होता है H2C2O4 दैट इज़ ऑक्सैलिक एसिड, और HCl दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो हमारे H2SO4 हैं, H2C2O4 है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे डाई बेसिक एसिड है। इसकी अगर हम वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे तो कितनी आएगी, ये 2 आएगा। वही हम बात करते हैं HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये मोनोबेसिक है। अगर हम इसकी वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो वो कितनी आएगी, वो 1 आएगी। तो यहाँ से हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। ये जो वैलेंसी फैक्टर मैंने आपको बताया कि हमें ये कैलकुलेट करना होता है किसी भी एसिड का, बेस का या सॉल्ट का। तो मान लो हमने कंसिडर किया वो H2SO4 है या ऑक्सैलिक एसिड है, मालूम हमने H2SO4 मान लिया, तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमारा मोलैरिटी तो हमें पता नहीं है, तो ये हमारा M का M हो जाएगा, ठीक है, हमारा M का M हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर हम इसी चीज़ को जब हम ये करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मोलैरिटी इक्वल टू 0.896, 0.0 है, ओके, डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी लाइक 0.0448 मोलर। तो हमने किस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, इस तरीके से हमने नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लिया। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आया कि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, क्योंकि हम साइंटिफिकली बात करते हैं तो हमें चीज़ों को समझना भी होता है कि ये चीज़ हुआ तो हुआ कैसे। तो ये जो हम लिख रहे हैं कि n इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर दैट इज n फैक्टर, या इसको वैलेंसी फैक्टर लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इट विल बी द बेटर टर्म हियर टू शूट, इनटू मोलैरिटी। ये आया कहाँ से, ये इस चीज़ को हम कोशिश करेंगे समझने की, ये आया कहाँ से आया, क्योंकि ये एक टर्म से हम डिटरमाइन करते हैं, ये कोई एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। जब आप चीज़ों को जब सॉल्व करोगे, जब इंटर रिलेशनशिप निकालोगे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का, तो ये एक रिलेशनशिप निकलता है। और जब आप इस रिलेशनशिप का यूज करके इंटर कन्वर्जन कर सकते हो, दैट विल बी इंटर कन्वर्जन
जिसमें हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मलिटी को चेंज कर सकते हैं मोलैरिटी में और मोलैरिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मलिटी में। तो हम कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करेंगे एक एसिड की और उसकी हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। सो हम कंसिडर कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी हमने क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है 1 मोलर या 1 नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, सो हम मान ले रहे H2SO4 है, H2SO4 मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये थोड़ा ऊपर से आ गया, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ओके, यस, ओके, नाउ तो हम बात कर रहे हैं कि H2SO4 की कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमें एक एसिड दी गई है जो कि H2SO4 है, डेट इज सल्फ्यूरिक एसिड है, और उसकी हमें प्रिपरेशन करनी है 1 मोलर कर लो या 1 नॉर्मल कर लो, इसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन ये डिफाइन की गई है। ठीक है, तो हम कुछ डाटा को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे या कुछ डाटा को पता करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। सो पहले हम बात तो करेंगे मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हमारा H2SO4 का क्या होता है, एग्जैक्ट लिखेंगे यहाँ पे इस केस में, डेट विल बी 98.08 ग्राम पर मोल। जब भी आप किसी वैल्यू को लिखते हो तो उसकी यूनिट के साथ लिखा करो। उसके बाद हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये आपको दी होती है बॉटल्स पे, आप देख सकते हो जो भी आप रिएजेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, हर सब्सटेंस की अलग होती है। सो यहाँ पे हमें मिली है जो कि हमने ऑलरेडी डिटरमाइन कर रखा है, डेट इज़ 1.84, और परसेंटेज इससे, जो कि परसेंटेज प्योरिटी भी बोलते हैं इस चीज़ को, परसेंटेज इससे ये हमें दी गई है 98% की, वो प्योरिटी है उस एसिड की। अब देखो क्या है, अगर इन डाटाओं को अब हम क्या करेंगे, इन डाटाओं से बहुत कुछ निकालने की कोशिश करेंगे और इन डाटा से हम उस रिलेशनशिप को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। अब देखो, तो इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि जो 98 ml H2SO4 है 100 ml ऑफ वाटर में, क्योंकि ये 98% है। क्लियर, ये बात तो क्लियर है। ओके, क्योंकि ये अगर हम इसको, ये 100 ml के लिए कह रहा है, ये 100 ml के लिए कह रहा है, तो अगर हम 1000 ml की बात करेंगे तो ये भी तो वैल्यू बढ़ जाएगी, ये 980 ml हो जाएगा। तो H2SO4 किसके लिए, हमने उसको 100 ml के लिए कंसिडर किया था, अगर हम 1000 के लिए करें तो ये वैल्यू आती है ना, 1000 ml के लिए ये हमें वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब देखो, अब हमें अगर पता करना हो, हमें पता करना हो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वेट कितना प्रेजेंट है, इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि हमें ग्राम में निकालना है। ये हमें जो डाटा मिली है ये ml में है। जब भी हम किसी चीज़ को बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो ज़्यादातर हम ग्राम्स के में बात कर दें, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करनी है। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर हमें इसको ग्राम में ये करना है, निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 980 ये जो ml है इंटू जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, डेट इज़ 1.84। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1803.2 ग्राम। ओके, अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो कि हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो भी वेट गिवन है, गिवन वेट जो कि हमने ऊपर से क्या किया है, कैलकुलेट किया है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना है, 1803.2 ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 98.08,
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 18.4 मोल्स, है ना। इस तरीके का कुछ कैलकुलेशन हमें दिखता है, इतना मोल्स आ गया ये। अब देखो, अब आगे हम क्या करेंगे, ओके। अब हमें ये दिखा, जब हमने ऊपर से कैलकुलेशन किया तो हमें ये दिखा कि जो मोलैरिटी है 98% H2SO4 की, वो कितनी है, 18.4 है। अगर हम इसकी जब रिलेशनशिप की बात करते हैं मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी के बीच में, तो एक फार्मूला अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, जो कि होता है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूलर वेट जब हम बात करते हैं नॉर्मैलिटी, उस केस में इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं। तो इट विल बी इक्वल टू नॉर्मैलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर होगा, ये फॉर्मूला। जब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू 98 हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, n इंटू सॉरी यहाँ पे इक्वल टू आएगा n इंटू इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 49। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी m, क्योंकि हम m के टर्म में कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारा जो m हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू 49 बाई 98। तो ये हमारा हो जाएगा m इक्वल टू हाफ ऑफ नॉर्मैलिटी। और जब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मैलिटी इक्वल टू 2 इंटू मोलैरिटी। तो हमने ऊपर ये देखो इस तरीके से कुछ फॉर्मूला निकल के आया, क्योंकि हमने बात किया था सल्फ्यूरिक एसिड का, कंसीडर किया हमने शुरू से लेकर लास्ट तक निकाला, और ये कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप निकला। ये एक यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है, और आपने किस तरीके से देखा, यही हम इसी फार्मूला को हमने ऊपर में कंसीडर किया था। इसी फार्मूले के थ्रू हमने क्या किया था, कैलकुलेट किया था, जो कि हमारा नॉर्मैलिटी दिया था, हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करना था। तो हमने ये इस फॉर्मूला को देखा किस तरीके से ये फॉर्मूला प्रूव होता है। अगर आपको कल को कोई पूछ दे कि आपने इस फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया, आप हमेशा याद रखोगे n इक्वल टू ये जो 2 है, ये 2 मत लिख देना, ठीक है, 2 मत लिख देना है। ये हमारा 2 इसीलिए है क्योंकि ये जो वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4 वो 2 होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह 2 होगा, जब HCl आएगा वहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि HCl का जो नॉर्मैलिटी मोलैरिटी लगभग 1 हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर है, ये हमारा वैलेंसी फैक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं। एक बार और मैं इस फॉर्मूला को लिखूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए, ऑफ व्हाट, जब हमें नॉर्मैलिटी से मोलैरिटी कन्वर्ट करना हो या मोलैरिटी से नॉर्मैलिटी कन्वर्ट करना हो, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, जो कि हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा n इक्वल टू, दैट इज नॉर्मैलिटी इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलैरिटी। ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ normality to molarity or molarity to normality. So this is all about the conversion of calculation of normality to molarity or molarity to normality. So मिलते हैं next video में. Please like this video, share it with your friends and relatives and subscribe to our channel. Thank you so much guys for watching this.